वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है। हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नलिन नेगी। क्या हो जाएगा? नलिन नेगी। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे SBI कार्ड के पूर्व CFO नलिन नेगी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत पे अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तैयारी कर रहा है। नलिन नेगी भारत पे के लिए वित्त कार्य का प्रभार संभालेंगे और मार्च 2023 तक कंपनी EBITDA को सकारात्मक बनाने की दिशा में काम करेंगे। वे भारत पे के CEO सोहेल समीर को रिपोर्ट करेंगे और भारत पे के बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। तो क्वेश्चन था, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नलिन नेगी। अब हम बात करेंगे हाल की नियुक्तियों की। तो आशीष कुमार चौहान ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमिट गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशंस नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो ये थी हाल की नियुक्तियां। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरा लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरा लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। पैरा लिफ्टर सुधीर ने नाइजीरिया के इकेचुक ओबिचुक को 0.9 अंकों से हराया। सुधीर ने इससे पहले इसी साल जून में दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किलोग्राम भार वर्ग में 214 किलोग्राम की सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ कांस्य पदक जीता था। सुधीर ने 2022 हांगजू एशियाई पैरा खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो क्वेश्चन था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पैरा लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में कौन सा पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्वर्ण पदक। अब हम बात करेंगे खेल करंट अफेयर्स की। तो भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। नीदरलैंड ने 17 जुलाई 2022 को फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रही क्वार्टर खेलों में स्वर्ण पदक जीता। और 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.3 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो ये थी इम्पोर्टेंट खेल करंट अफेयर्स। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं।
तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए जो तैयार हैं उनका नाम है न्यायाधीश उदय यू ललित। न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। NV रमन्ना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित की सिफारिश की है। ललित का कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा। वह न्यायाधीश SM सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे जो भविष्य में न्यायाधीश बनेंगे। सीकरी 1971 और 1993 के बीच मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? तो उनका नाम है न्यायाधीश उदय यू ललित। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत है। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय भी है। भारत एक संघीय राज्य है और इसमें त्रिस्तरीय संरचना के साथ एक एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारतीय संविधान भाग 5 और अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को पूरी शक्ति और अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में स्थापित किया। यह किसी भी अपराध के लिए सभी शिकायतों को सुनने और निर्धारित करने तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी मुकदमे या कार्रवाई को सुनने और निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना किंग जॉर्ज III द्वारा क्रमशः 1800 और 1823 में की गई थी। तो ये थी मुख्य जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 1 से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और मॉरिशस देश ने। किसने? भारत और मॉरिशस देश ने 1 से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। भारत और मॉरिशस ने 1 से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौते के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया था। CECPA अफ्रीका के किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। तो क्वेश्चन था, भारत और किस देश ने 1 से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर था मॉरिशस। अब हम बात करेंगे मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, यहाँ की मुद्रा है मॉरिशस रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस एक हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र अपने समुद्र तटों और लेगून और चट्टानों के लिए जाना जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मॉरिशस के बारे में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त को विश्व में निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को विश्व में हिरोशिमा दिन के रूप में मनाया जाता है। तो 6 अगस्त विश्व में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। तो 6 अगस्त को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को विश्व में हिरोशिमा दिन के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। किसमें? खंडवा शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जाने वाला यह प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यह परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है तेलंगाना में चालू हो चुका है।
अब यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और यहाँ का राजकीय जो पक्षी है वो है इंडिया पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक, तो क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया खंडवा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है सुरेश एन पटेल। पद खाली होने के एक साल बाद सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। पटेल जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय कोठारी ने 24 जून 2021 को सीबीसी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो क्वेश्चन था अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुरेश एन पटेल। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रेरण कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर डीजे पांड्यान को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने 15 जून 2022 को हमजा अब्दी बर्रे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये थी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में पुरुषों की 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेलों में क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम की नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 355 किलोग्राम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। और कैमरून के न्याबेयू ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि समोआ के जैक ओप लोगों ने रजत पदक जीता। तो क्वेश्चन था अगस्त 2022 में पुरुषों के 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया लवप्रीत सिंह। अब अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो किस भारतीय कंपनी ने? तो कंपनी का नाम है जीवन बीमा निगम। एलआईसी ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत में बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, उसने 51 स्थान की छलांग लगाई। हालांकि एलआईसी भारत से सूची में सबसे ऊपर है। कुल 9 भारतीय कंपनियों ने सूची में प्रवेश किया है, जिनमें से 5 राज्य की स्वामित्व वाली और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो क्वेश्चन था किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जीवन बीमा निगम। अब हम बात करेंगे जीवन बीमा निगम के बारे में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम एक भारतीय वैधानिक बीमा और निवेश निगम है। यह भारत सरकार के स्वामित्व में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अध्यक्ष हैं वो है M.R. कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और इसके संस्थापक कौन है? भारत सरकार। अगले क्वेश्चन पर, भारत किस देश के साथ अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में एक पखवाड़े तक चलने वाली मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? भारत और किस देश के साथ? तो भारत और अमेरिका देश के साथ अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। ठीक, अभ्यास का 18वां संस्करण युद्ध अभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। तो क्वेश्चन था भारत किस देश के साथ अक्टूबर 2022 में
उत्तराखंड के औली में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अमेरिका। अब यहाँ बात आई है अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका के बारे में। अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न था, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लॉन बॉल स्पर्धा के फाइनल में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दक्षिण अफ्रीका। हालांकि हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।